दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 14 कालका परिषद के अंदर। कल हमने एक इंटरव्यू लिया था, पूछा गया था सब कुछ वार्ड नंबर 13 के एमसी साहब से। आज मेरे साथ हैं ये मैडम है यहाँ पर, वार्ड नंबर 14 से एमसी हैं शबनम पवार जी। ये आपको बताएंगे कि इनके वार्ड में कुछ प्रोग्रेस हुई या नहीं, क्योंकि जो निर्दलीय लोग हैं वो अपनी बात बताते हैं, आप सत्ता पक्ष हैं आप अपनी बात बताएंगे। विपक्ष का काम है अच्छे होते हुए काम को ना कहना, और पक्ष का काम है ना होते हुए काम को भी बताना कि साहब हमारे यहाँ काम हो रहे हैं। वो अपना माइनस बताते हैं या आपका प्लस बताते हैं। आज हम बात करेंगे मैम से, और साथ में इनके साहब भी हैं, उनसे भी बात होगी। मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैम आपका 2.25 साल का टेन्योर हो गया, आप यहाँ पर हैं 2.25 साल से, एमसी बनी है आप लेडी सीट के ऊपर। हाँ जी। आपने अपने इस 2.25 साल के कार्यकाल में जो पहले चीजें नहीं थी और जो करवाई हैं, वो कौन कौन सी चीजें करवाई हैं या कौन कौन से काम करवाए हैं, वो बताया आप। ठीक है सर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप आए और हमें भी अपने जो हमने 2.25 साल में जो कार्य किए हैं तो उनको रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। और हमारे कार्य ऐसे हैं कि हमने सबसे पहले तो मल्ला मोड़ में क्यू शेल्टर की वहाँ बहुत दिक्कत थी, वहाँ लोगों को बहुत समस्या थी जी, तो वो बनवाया जी। हाँ जी। और उसके बाद हमने आंगनवाड़ी से लेकर मस्जिद तक जी, मस्जिद वाला जो पंगा है वहाँ की गलियां बनवाई जी। और अंदर 2 गलियां और है, सलीम के घर तक और राणा जी के घर तक है, वो गलियां बनवाई जी। फिर यहाँ नीचे गुरुद्वारा में नीचे वाला पंगा है जो वहाँ एक गली बनवाई है। तो यहाँ 2 पंगे, एक छोटा एक बड़ा, या ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला और नीचे वाला जी, ठीक है। हाँ जी, इसको गुरुद्वारे वाला बोल देते हैं जी जी जी, वो मस्जिद वाला है। जी जी जी, हाँ जी। तो इसमें डेवलपमेंट कराई आप? हाँ जी। आपके टेन्योर में 2.25 साल में यहाँ पर वाटर बूस्टिंग स्टेशन होता है जिसे पानी निकाल के सप्लाई के लिए दिया जाता है। हाँ जी। कुछ सरकार के द्वारा आपने पास करवाए अपने लेवल पर? नहीं, अभी ट्यूबवेल की। हाँ जी, मैं ट्यूबवेल की बात कर रहा हूँ। हमारे बहुत दिक्कत है यहाँ ट्यूबवेल की, तो उसके लिए हमारा चल रहा है, शायद थोड़े दिनों में अभी प्रोसेस में है। आप कार्रवाई कर रहे हैं उसके ऊपर, ये कहना चाहती हैं? हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी। स्ट्रीट लाइट की तो कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ पे? स्ट्रीट लाइट क्योंकि ऑलरेडी सारी प्राइवेट कॉलोनी है, ये लोग तो पूरा मेंटेन करके ये तो चल रही है। जो ऊपर है हमारे नगर परिषद की ओर से जो भी प्रोवाइड करवाई जाती है, तो 90% हमारी लाइटों का काम ओके है। ओके, ठीक है जी। आपके वार्ड के अंदर कोई कम्युनिटी सेंटर है? हाँ जी है, हिमशिखा में है। हिमशिखा में? हाँ जी। तो उसके लिए जो ऑलरेडी आप उसको, जैसे हमने कल बात की थी, वो आंगनवाड़ी उन्होंने बहुत अच्छी बनवाई, रेनोवेट कराई। हाँ जी। वो पहले पुरानी थी, उसको ठीक ढंग से कराया। क्या आपके यहाँ भी ऐसा कुछ चल रहा है? आप कोशिश में हैं उसको रेनोवेट कराने? कम्युनिटी सेंटर में हमारा प्रोसेसिंग में है ये जी। हाँ जी, वो मतलब चल रहा है, अभी प्रोसेस में है। प्रोसेस में अभी हो जाएगा उम्मीद है। हाँ जी। अच्छा जी। और आप यहाँ पर बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं जो सरकार आपको दे रही है मानदान, जो भी कुछ कर रही है, या आपके जो अकॉर्डिंग टेंडर्स लग रहे हैं, आप उसमें कोई दिक्कत आती है? नहीं जी, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग अपनी एप्लीकेशन देते हैं जी, तो टाइम तो लगता है उसमें। जी जी जी, हाँ जी। तो वहाँ से मतलब अब हम लोग लिख के दे देते हैं, जब हमारी मंजूर हो जाती है तो किसी ठेकेदार को मिल जाती है, जैसे आगे फिर काम हमारा स्टार्ट हो जाता है। सर आप मुझे एक बात बताएं, जिस वक्त हम काली माता मंदिर से के रोड के ऊपर आते हैं, हिमशिखा से टर्न लेते हैं, हिमशिखा के अंदर से, वहां पर दोनों तरफ बड़े बड़े मकान हैं, कुछ 500 गज का और 350 गज के लगभग। उन लोगों को सरकार ने मकान बनाने के साथ में लगभग 1-1.5 फुट जगह अलग से दी, फिर 3-1 फुट का नाला दिया, और 3-1 फुट की जगह इसलिए दी गई कि उसके ऊपर पैदल लोग चल सकें। लेकिन अमूमन लोगों ने उस 6 या 7 फुट जो भी जगह बनती है उसको पूरा कवर कर लिया, उसके ऊपर अपनी गाड़ियां, और पैदल चलने वाला व्यक्ति आज भी सड़क पे चलता है। उसके लिए आपने कुछ? नमस्कार जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं पहला, जो आप हमारे वार्ड नंबर 14 में आए, ताकि हम लोग अपने वार्ड में जो कार्य हुए और जो आगे करवा रहे हैं या करवाने की स्थिति में है, वो उसके लिए जानकारी अपने वार्ड के लोगों को साझा करनी चाहते हैं। जी जी जी। जो आपने अभी सवाल पूछा बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसके लिए मैंने डीसी साहब जो अत्रे जी थे उनसे पर्सनली मिलके उनको एप्लीकेशन दी थी भी। जो नाला अपना काली माता मंदिर के पास बंद हुआ है जी, उसको कंटिन्यू दोनों तरफ आश्रम तक लेके जाया जाए जी। और जो पानी की समस्या है, जैसे ऊपर से 2 एक साइज के नाले आते हैं जी, और दोनों नाले आके काली माता मंदिर के साथ एक पुली बनाई हुई है जी, और वो पुली पहले टूट भी गई थी, जो DLF के अपना रोहित जी थे अपने, उनसे तैयार करवाई गई।
और वो पुली पहले साइज ऊपर से दोनों का एक आता है, लेकिन वो फिर एक सिंगल हो जाती है दोनों का, वो फिर साइज छोटा रहता है। ठीक है तो वो पानी उसमें ओवरफ्लो होता है, लोगों को घर में चला जाता है। जी। उसकी समस्या थी, उसकी समस्या को देखते हुए डीसी साहब से मैंने रिटर्न में लिखित पत्र दिया था। पत्र के माध्यम से उनको अवगत कराया था भी जो ये का नाला है दोनों का कंटिन्यू बनना चाहिए, और जो सड़क टूटी हुई है, जैसे पीछे त्रासदी आई थी, तो त्रासदी के समय में जो सड़क टूट गई थी तो उसको भी दोबारा से नया बनाया जाए, ताकि लोगों को सुविधा का असुविधा ना हो सके। और जो रखी आपने बात, जो लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, मैं तो जी। सीधा सा साफ कहूंगा, जी साफ बोलने में दम आता है, मजा आता है, जी क्योंकि जो वो लोगों के अनऑथराइज्ड कब्जे हैं, जी पहले क्या होता था, वो लोग ऐसे बोल देते थे भी पीडब्ल्यूडी की जगह है जी। जी लेकिन अभी क्या किया, मैंने अपने जई साहब राशिद खान जी से हमारी एक मीटिंग कराई गई थी, जी। एसडीओ अपना पीडब्ल्यूडी से, जी तो राशिद खान जई जी ने जवाब दिया था, और एक रिटर्न में एप्लीकेशन उन्होंने जो पत्र है वो हमारे नगर परिषद ईओ में जमा कराया है कि अगर जो पीडब्ल्यूडी की सड़क ऐसे नगर परिषद के साथ साथ सटे गांव या शहर के साथ चलती है, तो उसके जो नाले हैं वो खुद करवा सकते हैं, जो ईओ नगर परिषद से करवा सकते हैं। जी तो और उसके साथ की जो जगह है जो वो सारी नगर परिषद के अंडर आती है, जी तो उसका हमारी पहले भी अभी हमने एक वहीं पे गोल मार्केट के सामने पूरी की पूरी गली में जी। उसमें नोटिस दिए गए थे जी भी उसको पूरे के पूरे जो अपना एनक्रोचमेंट कर रखी है, तो उसको खाली करवाएंगे। और जो मेन रोड पे है तो कोशिश है अभी उसको भी जल्द से जल्द जल्द से खाली जल्द करवाया जाएगा, ताकि लोग पैदल जो लोग चलते हैं उनको आराम रहे, सड़क पे ना चलें वो। सर एक हमारे यहाँ डैम है, कौशल्या डैम, 10 साल हो गए उसको लगभग बने हुए, कांग्रेस सरकार में बना, 10 साल का लगभग टेन्योर आपका भी खत्म होने को, 2 बार आप रहे, आपकी सरकार रही भी, उसके ऊपर सड़क नहीं बन सकी आज तक। सर मैंने कुछ पंगा रहा शायद, कुछ है ऐसा बताया जाता है, कुछ एचएमटी की जमीन है, ऐसा कुछ है, आप उस बारे में बताएं। सर उसका ऐसे था भी, जो ये डैम बनाया था लोगों की सहूलियत के देख के, पहले तो डैम बनाया था भी यहाँ पे एक जैसे चंडीगढ़ झील का एक सपना दिखाया गया था। जी हुड्डा की सरकार थी, 2007 में पूरी लैंड एक्विजिशन की जी। गई, और ये बड़े बड़े जो मतलब दावे किए गए थे वो खोखले आज तक चल ही रहे हैं, जी, सभी को जी, पता है। जी। क्योंकि जो कलम की ताकत है वो एक बार लिख देते हैं तो दूसरी सरकार कोई भी आ जाए उसको चाहकर भी नहीं बदल सकती। नहीं। तो जो डैम था इसको ऊपर से रास्ता कर दिया गया था एंड जी। टाइम में, और रास्ते के अंदर जैसे अभी त्रासदी आई थी, मैंने पहले भी बोला है जी। त्रासदी के ऊपर, तो त्रासदी का टाइम में जब पूरे रास्ते बंद हो गए थे, एक पुल का ही विकल्प रह गया था हमारे पास जी। बिजौर का, जी पूरे रायतन खंड में कम से जी। कम 150 के आसपास गाँव होंगे, हिमाचल भी हमारे साथ संबंधित था। उल्टा हमारे पास जो अमरावती का पुल भी ब्रेक हो गया था, तो अमरावती के बच्चे भी स्कूल के लिए वहाँ काम भी चल रहा है, लोगों ने अपने छोटे छोटे आसानी बना रहे हैं, उनके लिए गाड़ियों के लिए मटेरियल आता है, सारा कुछ आता है, तो सारा का विकल्प यहीं से डीएलएफ, ट्राइडेंट और अपना अमरावती का, तो सारा यहीं से स्कूल के बच्चे इसी पुल से आज भी यूज कर रहे हैं, कोई अभी दूसरा विकल्प तैयार नहीं हुआ। लेकिन मैंने डीसी साहब से इसके लिए भी रिक्वेस्ट की थी, तो डीसी साहब ने अपने लेवल पे हमारे सामने ही इसको फोन पे कॉल करके, जो डिपार्टमेंट था इसका संबंधित डैम का, इरिगेशन डिपार्टमेंट, तो उनके एक्शन साहब से बात की थी, तो एक्शन साहब ने ये बताया भी अभी लाइट व्हीकल के लिए तो खोल सकते हैं जी, पर अदरवाइज हम लोग इसको हैवी व्हीकल के लिए अभी नहीं कर सकते हैं। तो जो जब इसकी पूरी जो एचएमटी का उधर एक क्लब है जो पुराना क्लब, हाँ जी, हाँ जी, तो उसका ऑन द कोर्ट हाई कोर्ट में केस है। मैंने अभी जस्ट कोई 10-15 दिन पहले बात हुई है, शायद वो केस सरकार जीत चुकी है जी, तो अब उसका भी सोल्यूशन हो जाएगा, तो उससे फिर ऊपर से भी लोगों का आना जाने का समस्या हल निकल जाए। सर एक यहाँ हमारे इस एरिया में कोई शमशान घाट है? शमशान घाट का ऐसे अभी 2007 में कांग्रेस की सरकार थी और बाड्रा जी का ये डीएलएफ ग्रुप था जी, और यहाँ पे आयरो कंपनी आई थी जी, जिसके कारण यहाँ पे 2007 में लोगों ने पहले अपनी मंशा से, क्योंकि ड्राई एरिया था, पानी की समस्या आज भी है, पहले भी थी जी, पीने के पानी की समस्या, कृषि के पानी की समस्या तो आज भी है जी, तो उस समय में 2007 में जो जगह कंपनियों ने खरीद ली, उसके बाद जैसे जमींदारों ने, किसानों ने, मतलब छोटे छोटे किसान जी, उन्होंने अपने लिए रहन बसेरे के लिए जैसे 2 बिस्वे, 5 बिस्वे, 10 बिस्वे, किसी ने 1 बीघा, परिवार की हैसियत के हिसाब से, किसका बड़ी परिवार था उसने बड़ा अंक रख लिया, जिसका छोटा था उसने छोटी जगह रख ली, बाकी उन्होंने कंपनियों को बेच दी। जी, उसके बाद क्या हुआ, कंपनी के साथ इन्होंने, हुड्डा सरकार ने मिलकर, कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने सरेआम मिले, ये लोग सरेआम मिलकर इन्होंने इस लैंड को 2007 में 9वें महीने में एक्विजिशन किया गया जी, जिसमें मैं खुद प्रताड़ित हूँ। मेरी पूरी की पूरी जमीन को एक्विजिशन किया जो कि मेरे दादा लाई, हमारी पुश्तैनी जमीनें हैं जी, आज हमारे पास रहने के लिए एक बिस्वा, जिस जगह में मैं यहाँ खड़ा हूँ जी, ये पूरा का पूरा मकान एक्विजिशन के अंदर है, बड़े ब्रदर का भी, छोटे भाई का भी मकान, पूरे परिवार ही हो पूरे गया परिवार का। और जी। जिनको हमने उस टाइम अपने
अपने जो खर्चे चलाने होते थे उसके हिसाब से हमने जिनको सेल की थी जमीनें, अपने एक ही नंबर है, खसरा नंबर, हद वस्त एक ही नंबर है, उसमें से भी उनके एक एक बीघा का 10-10 20 बीघे का नंबर छोड़ दिया, जो कि जो मेरे विडो थी माता जी, मेरे फादर साहब की डेथ काफी समय पहले हो गई थी, उसके बावजूद भी हम लोगों का कोई भी आज भी 8 विस्वे छोड़ रखा है माता जी के नाम से, लेकिन तीनों भाइयों के नाम से एक भी विश्वास लैंड यहाँ पे रिलीव नहीं। वो जो उन लोगों के नाम जगह छोड़ी गई, क्या वो इस गांव से संबंधित थे शुरू से, जैसे आपकी ये दादा लाई जगह है, क्या या उनको आपने बेची? नहीं, ऐसे बहुत से बाहर से लोग हैं, मेरे पास रिटर्न में इसके कई प्रूफ हैं। जी। बहुत से बाहर के लोग आए, उन्होंने यहाँ मिली भक्ति की पटवारियों के साथ जी। और पटवारी सुभाष जी आज भी सस्पेंड है जिनकी वजह से इन्होंने एक्विजिशन किया, लोग घर से आज भी बेघर हैं। मैं कहूँगा आज मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन खड़ा नहीं हूँ, बेघर ही हूँ। मेरा जो केस है आज हाई कोर्ट में चल रहा है, मेरे जैसे बहुत सारे भाई बंधु हैं मेरे जो हाई कोर्ट में पीस रहे हैं, या जिनको नॉलेज नहीं है वो घर पे जिसके 5 विस्वे जमीन है उसमें से भी 1 विस्वा एक्विजिशन कर रखा है, जिसका 6 विस्वे जमीन लैंड है उसमें से भी 2 विस्वे 1.5 विस्वा ऐसे हद कर रखी है। तो इस मामले में आप सीएम साहब से क्या? मैंने सीएम साहब से पहले तो मैंने खट्टर साहब थे अपने सीएम मनोहर लाल जी, उनसे मैंने लिखित में पत्र दिया था इसके लिए भी, इसको संज्ञान में लेकर अपने, तो क्योंकि हमारे एक ट्यूबवेल मंजूर शुदा जो कि पानी की समस्या गंभीर है, चाहे वो हिमसी का कॉलोनी है चाहे वो, क्योंकि पानी का ट्यूबवेल यहाँ पे लगता है तो सारे कहीं चलता है जी, तो ट्यूबवेल मंजूर है, उसके पैसे मंजूर हैं, सब कुछ मंजूर है, लेकिन हमारे पास ट्यूबवेल लगाने के लिए 2 विस्वे जगह नहीं है, पूरी की पूरी लैंड, उसमें हद से तो सब बड़ी हमारी ये है, अब इसका बदकिस्मती बोल सकते हैं, इसमें जितनी हमारी धर्मशाला है, जितने हमारे स्कूल है एक 5 मिनट का, और हमारे जो रेवेन्यू के रास्ते हैं वो सारे के सारे एक्विजिशन। ये तो बहुत अजीब सी बात बताई है आपने। तो लोग यहाँ पर अगर कल को चीज हो जाती है तो लोग तो बेघर हो जाएंगे यहाँ पे, गांव के गांव ही खत्म हो जाएंगे। पूरा का पूरा ऐसे ही है, सभी के घर अगर आप लिस्ट चाहते हैं तो लिस्ट मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, और नहीं तो रेवेन्यू के डिपार्टमेंट से अपना पटवारी कालका बैठे तो वो अपना लिस्ट दे सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए भी गाँव के हक के लिए भी हमने मेरे धर्मपत्नी शबनम जी की तरफ से भी और हमने गांव की तरफ से भी हाई कोर्ट में आज केस कर रखा है, जिसमें हमने 9 डिपार्टमेंटों को पार्टी बनाया है इसी मामले में। तो बहुत दुख की बात है, और साहब को, सीएम साहब को शायद सोचना भी चाहिए इस बारे। मैं तो आपके माध्यम से हमारे नवनिर्मित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, जो कि हमारे नारायणगढ़ का नहीं कहूंगा, एक हमारे ऐसा लगता है भी हमारे एक परिवार के सदस्य हैं, पड़ोसी हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं, बड़े भाई की तरह हमारे साथ ट्रीट भी करते हैं जी, क्योंकि जहाँ भी मिलते हैं ऐसे मिलते हैं जैसे कि भी पता नहीं कितने सालों से हम लोग जानते हैं जी। तो मैं आपके माध्यम से उनको अवगत कराना चाहता हूँ भी, मैं अपना ही नहीं कहूँगा, जो मेरे आसपास का गांव है इस्लाम नगर का जी, इसको अपनी पूरी देखरेख में, पूरे संज्ञान में विषय को लेकर इसकी जो भी कानूनी जांच करवाना चाहते हैं इसकी जांच करवाई जाए, और जो इसके अंदर लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं उनको वो दी जाए, और दूसरे नंबर पे जो उनकी जगह किसी का 1 विस्वा 2 विस्वा अगर उनका पूरा एक चेक करके उन लोगों को उनकी जमीन छोड़ दी जाए, और उसके साथ ही मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। अधिकतर लोग ये कहते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार जो यहाँ के कैंडिडेट हैं, पार्षद हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव होता है। वैसे तो कल काकू जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया उनका, आप क्या सोचते हैं कि भेदभाव होता है? ऐसे है जी, जो हमारे कृष्णलाल लांबा जी चेयरमैन हैं जी, और ईओ साहब जो भी आते हैं, चाहे वो पहले आए अभी नए आए, वो आते रहते हैं, वो स्टाफ का काम है, वो सरकारी एक तंत्र है, वो चलता रहता है रनिंग में। लेकिन जो चेयरमैन साहब वो तो 5 साल के लिए, हम लोग भी 5 साल के जी। तो ऐसा है, अगर हम लोग ऑफिस में जाते हैं अपने काम के लिए जाएंगे तो पता रहता है अभी कौन सा काम करवाना है, यहाँ से रिटर्न में देते हैं हम लोग, और जितने काम हमारे हो रहे हैं बहुत अच्छे से हो रहे हैं। अभी हमारे आपने कम्युनिटी सेंटर के लिए पूछा था, 18 लाख उसका फंड पास हो चुका है, उसकी जो भी मेंटेनेंस होगी, जैसे धर्मशाला बनाई थी उससे बढ़िया ही बना के देंगे। और एक डंगा माजरी में पास हुआ है, वो भी डंगा मतलब 24 फुट हाइट है उसकी और 120 फुट लंबाई है कम से कम, वो भी उसका भी प्रोसेसिंग में 15 दिन के अंदर तीनों काम। और कब्रिस्तान है हमारा, इतना बड़ा कब्रिस्तान है यहाँ पे आसपास, तो उसके लिए भी उसकी बाउंड्री और शेड जैसे उसकी ड्राइंग बनाई है जी साहब ने, तो वो भी रनिंग है। बाकी और मेरे को तो नहीं लगता है शायद इस वार्ड में कोई आपको दिक्कत रही होगी, कि मैं भी इसी वार्ड का आपका रेजिडेंट हूँ, मैं आपके वार्ड में ही रहता हूँ। मैं और खुशी की बात बताना चाहता हूँ, आपके हाउस नंबर 260 वाली जो लाइन है जी, वो काफी समय से जो डिप थी जी, उसके लिए सोल्यूशन हमारे पास निकल नहीं रहा था, और हमने जब जीत के आए थे, क्योंकि जो इश्क कुमार जी रहते हैं वहाँ पे, हाँ जी, तो हमने उसके माध्यम से, वो बेचारे हमारे यहाँ पे दूध लेने आते थे जी, तो वो लोग जब भी आते थे हमारे के लिए वो बताते थे भी ऐसा हमारा गली की समस्या है जी, तो हम देखते भी थे, तो हमने उसको पहली हाउस की मीटिंग में पास करवा रखा था जी, लेकिन अभी तक उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं। वो भी उस दिन जिस दिन जय साहब आए थे दोनों, जतिन जी और अजय जी, वो आप भी मौके पे बाय चांस मिल गए, तो आपने जो रास्ता बताया और जय साहब ने मिलके
वो अच्छा एक सोल्यूशन निकला, उसके जी। तहत ही वो ड्राइंग बन चुकी है जी और फाइल भी उसकी प्रोसीडिंग में और जी। एफएमसी में पास होके वो कम से कम मेरे ख्याल से 15 दिन में वो भी उसका टेंडर लगने लग की उम्मीद जाएगा, है। लग जाएगा। बाकी मेरे को तो नहीं लगता इस वार्ड में कोई और दिक्कत होनी चाहिए, जिस तरीके से आप हमारे- लोग दोनों काम कर रहे हैं देखो जी, और पूरा सपोर्ट है आपको। परिषद की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, परिषद में काम करवाने वाला चाहिए, आपको काम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे है कुर्सी पे बैठ के कोई भी कुछ भी कह सकता है, वहां से मैं उसकी चीज, मैं उस दूसरे विपक्ष हो या पक्ष हो, मैं उस बात पे बोलना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा है काम करवाने के लिए आपको टाइम, जनता के लिए आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको चुना है, तो जनता के लिए आपको घर छोड़ के ऑफिस में कहीं भी, चाहे वो पंचकुला का है चाहे वो कालका में है, कहीं भी आपको जाना पड़ेगा। मैम मेरा है ना एक आपसे निजी निवेदन है, हाँ जी। हमारे कालका के अंदर एकमात्र स्कूल है लड़कियों का, कालका हिंदू कन्या स्कूल। हाँ जी। वो स्कूल लगभग 6 साल से बंद है, किसी भी कारण से हो सकता है। मैं अकेला व्यक्ति हूँ आज की तारीख में, बाकी आप लोगों का मेरे को मॉरल सपोर्ट है। कल काकू जी ने भी ये बोला मेरे को, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप जो शब्द उन्होंने कहे वही शब्द शायद आप भी कहेंगी, और आपको कहना भी चाहिए बीइंग ए लेडी। वो स्कूल बंद है, आपकी सरकार है तीनों जगह, एमसी में भी आप हैं, स्टेट में भी और सेंट्रल में भी। आप एक किसी तरीके से सीएम साहब को कन्विंस कर सकेंगी कि साहब वो स्कूल खोला जाए, क्योंकि एकमात्र स्कूल है हमारे शहर में वो लड़कियों का, और आज का स्कूल नहीं है वो, 1917 से स्कूल है वो। तो क्या आप हमारी इस मामले में मदद करेंगी, सीएम साहब तक ले जाएंगे उसको, मुद्दे को उठा के? हाँ जी, बस मैं तो यही चाहूंगी कि लड़कियों का स्पेशल स्कूल है जी। वो तो खुलना ही चाहिए। बंद ही क्यों हुआ? क्योंकि लड़कियों के लिए था, तो लड़कियां तो पूरे देश में सबसे एक नंबर पे हैं। और कहा हाँ जाता है जी। हमारे, हम तो लोग गांव से हाँ जुड़े जी। हैं, कहा जाता है कि वे हाँ। लड़की पे 2 घर टिकते हाँ हैं, जी। एक मायका एक ससुराल। एक ससुराल। हाँ जी। ठीक है ना जी। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एक मेमोरेंडम पूरा लोग बना के और सीएम साहब तक उस चीज को ले जाएं, ताकि वो स्कूल खुले। ठीक है जी, ये हम जरूर करेंगे। इसके हाँ लिए जी। तो हम 31 के 31 पार्षदों के साथ एक ज्वाइंटली मीटिंग करके जी तो अपना सीएम साहब ने अफसर जी से रिक्वेस्ट करेंगे जी, और बाय फेस और पर्सनली रिटर्न में जाके मिलके आप, हाँ इसको जी। काम को करवाना चाहेंगे। और हमारा तो आशा है, अभी हम तो चाहते हैं अभी जो अगला सेशन लगे तो उसमें ही शुरू हो जाए मार्च अप्रैल। दोस्तों आज आपने साहब लोगों से बात सुनी, एमसी हैं वार्ड नंबर 14 के, सारी बात खुल के बताई इन्होंने। और कल देखते हैं कल क्या होता है, कल किन साहब का नंबर है, क्योंकि आज इन्होंने अपने बहुत खुले दिल से सारी बातों को हमारे साथ इंटरव्यू में किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू।